बड़ी सौगात देने वाले हैं, बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 7 जून को ईद उल अजहा है यानी बकरा ईद है और 6 जून को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे बड़ी ईदी मिलने वाली है, ऐसी ईदी जिसे दुनिया देखेगी। पीएम मोदी कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब से होकर गुजरेगी, जिससे अब आप कन्याकुमारी से रेलगाड़ी में बैठकर ट्रेन से ही कश्मीर पहुंच सकेंगे। आज़ादी के 78 साल बाद 6 जून को भारत का एक नया इतिहास रचने वाला है। 272 किलोमीटर लंबी मेगा रेल परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। चिनाब रेल ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है। चिनाब ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज को बनने में तकरीबन 22 साल लगे हैं और ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। पीएम मोदी जिस वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे वो श्रीनगर से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी और इस रेलवे ब्रिज से भी गुजरेगी। ये ट्रेन चिनाब ब्रिज के अलावा अंजीखट पुल से होकर भी गुजरेगी। अभी कटरा से श्रीनगर जाने में जो समय लगता है वो 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन इस सौगात के बाद कटरा से श्रीनगर का सफर महज 3 घंटों में पूरा होगा। कटरा में पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पर होर्डिंग्स लग चुके हैं। बड़ी सौगात के लिए स्टेशन को तैयार कर दिया गया है। कटरा रेलवे स्टेशन से राहुल कपूर की ये रिपोर्ट देखिए। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और हम इस समय मौजूद हैं बिल्कुल कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर, जहां पर भी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर होर्डिंग्स लगना शुरू हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर होर्डिंग्स लग रही हैं। कटरा रेलवे स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाली तमाम जो सड़कें हैं वहाँ पर जो है वो सौंदर्यीकरण का काम लगातार ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। इसके अलावा भी जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं वो श्रद्धालु भी अब इस रेलिंग परियोजना का लाभ उठाएंगे। आपको बता दें कि कटरा से अभी तक अगर हम बात करें तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलिंग परियोजना में कटरा रेलवे स्टेशन तक ही जो ट्रेन पहुंचती है और इसी के आगे कटरा से बनिहाल तक का जो रेलवे लाइन है वहां पर आज से पहले ट्रेन नहीं चला करती थी। लेकिन 6 जून को प्रधानमंत्री जब पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी रेल के ज़रिए जो है वो जुड़ जाएगा। कश्मीर का जहाँ पर ड्राई फ्रूट की बात करें, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी हो, टूरिज़्म हो, सबको जो है वो एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है और तैयारियों को जो है वो यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालु आसानी से कश्मीर घाटी अब रेल का सफ़र कर सकेंगे और इसके साथ ही कश्मीर घाटी देश के अलग अलग कोनों के साथ रेल के ज़रिए पहली बार जुड़ जाएगी। बहुत खुशी है भाई, हमारे लिए गर्व की बात है कि अब ट्रेन चलने लग गई, इससे कि हम जल्दी आ जाएंगे, बहुत जल्दी टाइम बच जाएगा, ना ज़्यादा भीड़ भड़का होगी। पहले गए हैं कभी कश्मीर आप? नहीं, पहली बार आया हूँ। तो ट्रेन अब चलने जा रही है तो जाना चाहेंगे कभी? हाँ, मैं तो अब हर बार आऊँगा, हर मतलब साल में
अब क्या कहते हैं, अब ट्रेन की सुविधा इतनी अच्छी हो गई है तो और प्यारी बात है। तो कुछ सुना है इस जो रेलवे लाइन है इसके बारे में, जो बड़े ब्रिजेस यहाँ पर बने हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है रेलवे का, उसके बारे में आपने? हाँ, वही घूमने के लिए आए और माता दी के दर्शन भी करने के लिए आए हैं और ये सारे व्यू लेंगे। और सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये इन्होंने वंदे भारत ये जो ट्रेन चलाई है बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने। तो आप क्या कहेंगे? मुझे भी घूमना है, देखना है कि इसका सफ़र कैसा है। इससे जल्दी भी आते हैं, जल्दी भी जाते हैं। मतलब मैंने सुना था। आप पहले गए कभी कश्मीर? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। वैसे तो माता के दर्शन करने 5 बार आ रही हूँ, लेकिन मैं कश्मीर नहीं गई। तो अब ट्रेन चलेगी तब जो जाना चाहेंगे? हाँ, आप जाना चाहूँगी, पक्का जाना चाहूँगी। तो देखिए श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी है। जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दरबार में आ रहे हैं, वो श्रद्धालु इस रेल सेवा का जो है वो सबसे ज़्यादा फायदा लेंगे। वो श्रद्धालु कश्मीर बाय ट्रेन जाएंगे। तो कटरा से श्रीनगर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अनंतनाग रेलवे स्टेशन से होकर भी गुजरेगी। अनंतनाग रेलवे स्टेशन में पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे को लेकर तैयारियां हो गई हैं। यहाँ पीएम के स्वागत में होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का क्या कहना है, हमारे सहयोगी जहूर रिजवी की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को जो है कटरा से कश्मीर के लिए जो ट्रेन है उसका बाज़ाब्ता तौर रस्मी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अनंतनाग के रेलवे स्टेशन पे, आप देख रहे हैं। और अनंतनाग के रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा जंक्शन है। अगर हम रेलवेज की बात करें तो काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं यहाँ के लोगों के कि किस टाइम जो है, किस घड़ी इस रेल का जो है इस स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का रस्मी इफ्तिताह हो और जल्द से जल्द जो जितने भी पैसेंजर्स हैं, चाहे वो ट्रैवल करना चाहते हैं दिल्ली या दिल्ली से कश्मीर और कश्मीर से दिल्ली, और ये मसाफत, ये दूरी जो है जल्द ही जल्द जो है वो तय होनी चाहिए। और ऐसे में ये जो ट्रेन सर्विस है, ये ट्रेन खदमात जो है ये बहुत मायने रखती है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की मईशत के लिए और यहाँ के टूरिज्म के लिए। और यही वजह है कि लोग काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अनंतनाग का रेलवे स्टेशन है और ये आप देखिए भारी तादाद में जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी मसाफत जल्द से जल्द तय करने के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं और ये ट्रेन जो है उनके लिए बहुत मायने रखती है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये ट्रेन सर्विस शुरू होने वाली है इससे कितना फायदा हासिल होगा। बात कर रहे हैं हम वंदे भारत ट्रेन की और जिसका बाज़ाब्ता तौर पे रस्मी इफ्तिताह जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 6 तारीख को हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग भी हैं जो इस पे जो है वो टिप्पणी करने के लिए मौजूद है। जावेद साहब, बिलाल साहब, ये बताइए कि ये ट्रेन शुरू होने वाली है, कितनी उम्मीदें हैं और क्योंकि 6 तारीख को ये ट्रेन चलेगी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी उम्मीद है, इसके लिए शुक्रगुजार कर रहे हैं इसके जो छोड़ रहे हैं, इसके लिए हम भी आशा रख रहे हैं। तो कितना इससे जो है फायदा हासिल होगा जो पैसेंजर्स हैं? बहुत अच्छा फायदा होगा, चलने के ऊपर डिपेंड है जी। चलेगी तो फायदा में रहेगी, फायदे में रहेंगे। और यहाँ जो आपका रोजगार वगैरह है उसमें बढ़ोतरी होगी? फिलहाल तो अभी हमारा रोजगार ठप है। अब यही उम्मीद रखते हैं आएगी ट्रेन, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इफ्तिताह इसका। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। और बिल्कुल ये देख रहे हैं आप, यहाँ के लोग भी काफी उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं इस ट्रेन से और कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ के पैसेंजर्स जो हैं ये मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो है वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के, वो 6 तारीख को बाज़ाब्ता तौर वंदे भारत ट्रेन का रस्मी इफ्तिताह करने वाले हैं। कितना फायदा होगा इससे? इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला सर हम लोगों को, क्योंकि हमें गाड़ियों की सुविधा जो डिस्ट्रिक्ट रियासी से कश्मीर के लिए आना पड़ता है तो वहाँ से यहाँ तक 600-700 रुपये लगता है। अगर हम ट्रेन से आएंगे तो हमें 150 रुपये लगेगा टोटल। 150 रुपये लगेगा। और जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी दिल्ली टू श्रीनगर, उससे कितना लाभ होगा? उससे भी कम से कम एक मजदूर को कम से कम 2000 की से 500 लगेगा। जब 2000 जिस जगह में लगना है वहाँ 500 लगेगा। ये सुविधा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो पूरा होने वाला है? जी सर। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं 6 तारीख को इसका इफ्तिताह, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबको ये शुक्रिया बोलता हूँ इसकी चीज को।
शुक्रिया अदा कर रहे हैं अशरफ साहब, और ये कह रहे हैं कि जो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी है, कहीं ना कहीं एक जो ख्वाब है यहाँ के लोगों का वो पूरा होने जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जुबैर मेरे साथ हैं। जुबैर, ये बताइए कि 6 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो फ्लैग ऑफ कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन को, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभ हो सकता है? ये अच्छी बात है कश्मीरी आवाम के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार का भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और साथ में अगर हम देखेंगे जो हमारी सनत है, फ्रूट्स है, यहाँ हमारे पास बहुत सारे टूरिज्म है, फ्रूट्स है, स्पेशली फ्रूट्स की मैं बात करूँगा क्योंकि यहाँ से हमें भारत लेने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी। सो अब इजी हो जाएगा कि जहाँ 6-7 घंटे लगते थे, यहाँ 12-13 घंटे लगते थे दिल्ली तक पहुँचने के लिए, अब वो रास्ता 3-4 घंटों या 6 घंटे में हो जाएगा और उसमें कुछ दुश्वारी नहीं होगी कि रास्ते में ट्रैफिक बंद हो जाएगा। ये डायरेक्टली कश्मीर से भारत तक ये रेलवे जो अब है, ये बहुत अच्छा कदम है नरेंद्र मोदी का। और भारत सरकार का ये कदम, स्पेशली रेलवे मिनिस्ट्री का, और स्पेशली अगर हम बात करें 6 तारीख को नरेंद्र मोदी इसका बाज़ाब्ता तो रस्म कर रहे हैं, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये अच्छा कदम है, जहाँ कश्मीर में सफर में भी आसानी होगी। सफर में भी आसानी होगी। हमने पिछले 30 साल 40 साल से बहुत कुछ मतलब देखा है यहाँ कश्मीर में, लेकिन अब जब ये ट्रेन हाईवे भी बंद होती थी दौरान, मसला है ना, जब स्पेशली जब फ्रूट सीजन आता है अक्टूबर नवंबर, तो वो जब रास्ता बंद होता था, सेब स्पेशली, यहाँ बहुत सारे ऐसी चीजें जो खराब होते थे रास्ते में, अब वो खराब नहीं हो जाएंगे, उनका डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से वहां तक, सब ये आसानी हो जाएगी हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे जुबैर हमारे साथ, और कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो 6 तारीख को मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का जो है वर्षगांठ करने वाले हैं, और इसके साथ ही दिल्ली और कश्मीर की दूरी जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो तय हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम अनंतनाग रेलवे स्टेशन की बात करें, तो इस रेलवे स्टेशन पे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जगह जगह पे सिक्योरिटी तैनात की गई है, और हर आने जाने वाले पे नजर रखी जा रही है। उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरास जो है वो नस्ब किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये आप देखिए, ये यहाँ का मकामी जो टैक्सी स्टैंड है, कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट के साथ लोग वाबस्ता है, वो भी इससे काफी फायदा हासिल जो है वो करने जा रहे हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट और उसके साथ साथ जितने भी ठेले वाले हैं, रेडे वाले हैं, यहाँ के शॉपकीपर्स और उसके साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको भी जो है काफी फायदा होने वाला है। जैसे कि हमने लोगों से भी बात की, और स्पेशली कुछ लोगों ने बात की, बताया उनने कि टूरिज्म को काफी लाभ हो सकता है, यहाँ के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को काफी लाभ हो सकता है, और कहीं ना कहीं काफी फायदा और उम्मीदें जो है वो जाहिर कर रहे हैं। और ऐसे में जो नौजवान हैं, जो पढ़ने लिखने के लिए जो है बाहर की रियासतों में जाते हैं, आप देख रहे हैं कई ऐसे नौजवान जो मजदूरी के लिए जाते हैं, कई ऐसे नौजवान जो पढ़ाई के लिए बाहर की रियासतों में जा रहे हैं, तो उनको भी काफी आसानी हो सकती है, क्योंकि रेल के जरिए सफर जो है यकीनी तौर पे आसान है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है, और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के पर्यटकों के लिए भी जो रेल खदमात हैं वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएंगे। राहुल कपूर हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे, और इसके अलावा खुर्रम शहजाद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएं कि आबिद हुसैन भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बडगाम रेलवे स्टेशन से, आप देख पा रहे हैं, और खुर्रम शहजाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और एक ये जम्मू कश्मीर के लिए कहा जा सकता है कि एक क्रांति है। मैं आबिद आपके पास ही आना चाहूँगी, आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, इनफैक्ट ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, कैसी तैयारियाँ हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद ही पहुँच रहे हैं, कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, कितनी बड़ी सौगात है ये कश्मीर के लोगों के लिए? बिल्कुल सना, क्योंकि हम ट्रेन के अंदर अभी मौजूद है। मैं आपको इस ट्रेन का टूर कराऊंगा, क्योंकि हमने अपने नाज़रीन से इससे पहले भी ये ट्रेन दिखाई थी। ये बेसिकली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो इफ्तिताह होगी। इसकी अभी जो क्लीनिंग है या सर्विसिंग है वो यहाँ पर हो रही है, वर्कशॉप में इसे रखा जा रहा है। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको क्लोज ये दृश्य दिखाने के, क्योंकि ये हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो एम्प्लॉयज है यहाँ के इसी तैयारी में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर कुछ अच्छे से चला जाए। इस ट्रेन को अभी वर्कशॉप पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इसकी सफाई हुई, अब इसकी चेकिंग होगी, इंस्पेक्शन होगी, साथ ही जो सीटें हैं
उनको भी क्लीन किया गया है, क्योंकि काफी वक्त से लोगों को इंतजार था कि कब ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि आज तक कई सारी जो तारीखें है वो मिली लोगों को और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है 19 अप्रैल को फाइनल डेट दिया गया था, लेकिन उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद इसकी जो इब्तिदाई तकरीब है उसको मजीद पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जो 6 तारीख है उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। आप देखिए, क्योंकि इस ट्रेन में जो इनका स्टाफ है वो कोशिश में है इसकी सफाई, इसका इंस्पेक्शन या इसकी सर्विसिंग जो भी है वो सब किया जा रहा है। सीटें बिल्कुल इसकी तैयार हो चुकी है, या अगर हम कहें कि ट्रेन बिल्कुल पटरी पे दौड़ने के लिए तैयार है। ये देखिए, क्योंकि इसको डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है, सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा गया है, सीसीटीवी कैमरा जो है वो हर जगह इंस्टॉल्ड है, क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत रहती थी कि उन्हें सफर करने में कहीं ना कहीं डर लगता था। लेकिन इसमें जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा नस्ब किए गए हैं तो यकीनी तौर पर लोगों की सिक्योरिटी का भरपूर ख्याल रखा गया है, क्योंकि ये देखिए ये स्टाफ लगातार इस ट्रेन में मौजूद है, लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं इस ट्रेन को पूरी तरह से तैयार करने की, इसको साफ करने की, इसकी सर्विसिंग करने की कोशिशें यही है कि कोई भी कोताही या कोई भी कमी न रहे सना। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि यहाँ से इसका जो इंजन वगैरह है या लोको पायलट वो यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा सा हम आपको सना बाहर से भी इसका बिल्कुल दिखाइएगा, टूर आपको कराएंगे, क्योंकि ये वंदे भारत एक्सप्रेस अभी जो है वर्कशॉप में है या इसकी चेकिंग है वो रही। ये खास बात इसकी ये देखिए, बड़े बड़े जो विंडो पेन्स है वो रखी गई है ताकि जो लोग इसमें सफर करेंगे वो सिर्फ सफर न करें, उनका सिर्फ वक्त न बचे, साथ ही उनको बेहतरीन नजारा देखने को मिले। जी सना, बिल्कुल। तो अंदर से आपने इस वंदे भारत ट्रेन का, ये वही वंदे भारत ट्रेन है जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से हरी झंडी दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आबिद के कैमरे के जरिए देख पा रहे थे। बडगाम रेलवे स्टेशन से सीधे तौर पर तस्वीरें थी। और हमेशा ये कहा जाता है दिल्ली से कश्मीर की दूरी को कम किया जाए और दिल की दूरी को कम किया जाए, और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त खुर्रम शहजाद की मौजूदगी है। खुर्रम, दिल्ली के लोगों को या फिर देश के अलग अलग राज्यों के लोगों के लिए अब कश्मीर जाना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद ही वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा देंगे। देखिए, ये जो उपलब्धि है, ये जो हुसूलियाबी है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए है। क्योंकि जिस तरह का काम रेलवे के जरिए से किया गया, ये जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से पूरा गया और एक लंबा इंतजार, आप देखिए कि 26 जनवरी की डेट आती है, फिर अप्रैल की डेट आती है और अब 6 जून बिलाखिर वो घड़ी आ गई है जब सीधे तौर पर नई दिल्ली और कश्मीर जो कहते हैं दिल की दूरी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और 12-13 घंटों में ये दूरी जो है पूरी कर ली जाएगी। तो नई दिल्ली पर भी इस वक्त हम मौजूद हैं, बड़ा सभी जगहों पर यहाँ से जो सैलानी हैं वो जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैं नई दिल्ली के पर लोगों से बात कर रहा था, काफ़ी खुश थे और ये बड़ी हुसूलियाबी है। अगर इसको देखें तो काफ़ी मेहनत जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री ने की है, कई तरह की जो क्लियरेंस है वो तमाम क्लियरेंस ली गई, कई बार इसको देखा गया, क्योंकि एक सिक्योरिटी का भी बड़ा इशू था। लेकिन अगर देखें कि जिस तरीके से रेलवे काम करता है, रेलवे कनेक्टिविटी जिस तरीके से आई है, अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो सपना है वो जिस तरीके से वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है, उसका सीधा मतलब ये है कि एक लाइफ लाइन रहेगी। क्योंकि अगर देखें तो रोड्स जो हैं वो बर्फबारी की वजह से बंद हो जाते हैं, कई भी दूसरी दिक्कतें आ जाती हैं, ये तमाम दिक्कतें जो है रेलवे के साथ नहीं होंगी। और जितनी टनल्स बनानी पड़ी, ये तमाम चीज़ें की गई हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं और इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे ये जो बड़ी चीज़ होने जा रही है। भाई साहब, ये जिस तरीके से रेलवे जो है अब श्रीनगर जाना हो, कश्मीर घूमने जाना हो तो रेल के ज़रिए से जाना पड़ेगा, 2000 से 3000 रुपये किराया लगेगा, कैसे देखते हैं? सर, ये बहुत फैंटास्टिक अपना सफ़र होगा और आई होप ये मतलब जो इसका व्यू होगा वो बहुत ही लाजवाब, बहुत सुंदर होगा। तो मैं होप करता हूँ कि बहुत जल्दी ये ट्रेन स्टार्ट हो और हम सब मिलके इसमें सफ़र करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं। कश्मीर जाना अब बहुत आसान हो जाएगा, फ़्लाइट के ज़रिए जाते थे, रोड के ज़रिए जाते थे, लेकिन अब रेल के ज़रिए जाएंगे, क्या कहेंगे? रेल के जरिए जाने से बहुत अच्छा रहेगा, कम किराया होगा। ऐसे तो हम फ्लाइट में जाते हैं, बहुत किराया पड़ता है, तो कम्युनिकेशन अगर रेलवे के थ्रू हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हो या फिर सेब हो, ये भी सस्ते होने जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आने जाने में जो तमाम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती थी वो भी कम होगी। निश्चित
ड्राई फ्रूट तो कश्मीर में ज़्यादा होता है, तो ऐसे अगर रेल कनेक्टिविटी रहेगा तो निश्चित तौर पे ड्राई फ्रूट का रेट भी कम होगा। कभी कश्मीर गए हैं, कभी जाना हुआ है, जाना है? जाना तो है लेकिन अभी गए नहीं हैं। अब रेलवे शुरू कर रहा है, रेल शुरू हो रही है 6 जून से। प्रधानमंत्री जो सीधे तौर पर लिंक रोड है कटरा से लेकर बारामूला तक, श्रीनगर भी जा सकेंगे, तो क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, बड़ा ही कहना चाहिए कि बड़ी बात यह है कि मोदी है तो मुमकिन है। और वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को लेकर काफ़ी मेहनत की और रेलवे को तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन दिए और खुद प्रधानमंत्री कई बार गए। हालांकि तमाम चीजें होते होते कुछ अब एक चीज यहाँ पर ये समझने की जरूरत है खुर्रम शहजाद, जैसा कि आपने दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त कहा कि अब वो घड़ी आ गई है, 6 जून की तारीख मुकर्रर कर ली गई है। पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के तमाम लोगों के लिए बड़ी सौगात है। क्योंकि जब भी कश्मीर जाने का कोई प्लान बनाता है या फिर सोचता है तो सबसे पहले कैसे जाया जाए ये उसके जहन में सवाल आता है। तो कहीं ना कहीं अब ये आसान हो जाएगा उसका सफर, लोगों का सफर। अगर दिल्ली से कोई यात्री जाना चाहता हो, 12 से 13 घंटे आप बता रहे हैं कि लगेगा, क्या ये कनेक्टिविटी भरा सफर होने वाला है या फिर डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर पहुंचेंगे यात्री? देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, यहाँ से नई दिल्ली से शाम 7 बजे यहाँ से ट्रेन रवाना होगी। 800 किलोमीटर का ये सफर है और सीधे कटरा पहुंचेगी। कटरा में जो है कनेक्टिंग रेल जो है लेनी पड़ेगी, वहां पर आपकी चेकिंग होगी और तमाम चीज़ें, सिक्योरिटी की जो तमाम चीज़ें हैं वो आपको देखा जाएगा और उसके बाद आप जो है सीधे श्रीनगर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 12 से 13 घंटे ही लगेंगे। इससे पहले हमने देखा था जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने नितिन गडकरी, उन्होंने कई सारी टनल बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो सपना साकार नहीं हो पाया। सीधे तौर पर आप रोड से बिल्कुल 8-10 से 10 घंटों में नहीं पहुंच सकते। लेकिन अब क्योंकि शुरू हो रहा है, रेलवे कनेक्टिविटी आ गई है और कन्याकुमारी से भी अगर कोई कश्मीर जाना चाहता है तो वहां से वो नई दिल्ली आएगा, नई दिल्ली से वो सीधे तौर पर जा सकता है। किराया भी बहुत कम है। किराया अभी तक जो हमारे पास खबरें हैं उसमें 2000, 2500 और 3000 रुपए जो है वो किराया लगेगा। तो तमाम लोग जो है बिल्कुल, तो किराया जो है मामूली रखा गया है, यानी यात्रियों पर, मुसाफिरों पर कोई बोझ ज्यादा नहीं होगा और उनका सफर भी बहुत आसान होगा। दिल्ली से जाने वाले यात्री कश्मीर का पहले उन्हें कनेक्टिंग सफर करना पड़ेगा, यहाँ से वो कटरा पहुंचेंगे जैसे कि खुर्रम ने बताया, और फिर कटरा से वो श्रीनगर पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए।